हेलो दोस्तों। आज की हमारी कहानी है ससुराल। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बधाई हो भाभी, लड़के वालों को हमारी तारा पसंद आ गई है। आज ही गायत्री दीदी का फ़ोन आया था। कह रही थी कि बात आगे बढ़ाएं, हमें लड़की पसंद है। एक ही सांस में रवीना अपनी भाभी सोहा से बोल गई। चेहरे की चमक बता रही थी कि अपने बताए रिश्ते के लिए हाँ होने पर रवीना कितनी खुश है। आखिर ससुराल और मायके दोनों जगह उसकी पूछ जो बढ़ गई थी। रवीना ने अपनी भतीजी तारा के लिए अपने रिश्ते की ननद गायत्री के बेटे का रिश्ता बताया था। कुछ दिनों पहले ही रवीना रितेश और उसके परिवार को लेकर तारा को दिखाने लाई थी। तारा का अभी एमबीए का आखिरी साल था। इसके बाद उसे प्लेसमेंट मिलने वाली थी, जिसके लिए वो बहुत ही उत्साहित थी। जब लड़के वाले उसे देखने आए थे तो भी तारा के नौकरी करने का जिक्र किया गया था, जिस पर गायत्री जी ने बड़े प्यार से कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, हम तो बहुत खुले विचार के लोग हैं। बहू और बेटी में कोई फ़र्क नहीं करते। नौकरी करनी है तो शादी के बाद कर लेना, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है तुम्हारे नौकरी करने से। होने वाली सास के ऐसे विचार सुनकर तारा और उसके माता पिता सोहा जी और कैलाश जी बहुत ज़्यादा खुश थे। सिर्फ तारा की भाभी नताशा चुप थी। लड़के वालों की हाँ होने पर तारा और रितेश की सगाई एक छोटी सी रस्म में करी गई, जिसमें सिर्फ परिवार वालों को ही शामिल किया गया था। रितेश के घर की तरफ से तारा के लिए बहुत सारे तोहफे, सोने के 2 सेट, हीरे की अंगूठी और महंगी साड़ियाँ आई थी, जिसे देख देख कर तारा और उसकी माँ सोहा जी खुशी से फूली नहीं समा थी। लेकिन नताशा को इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो हमेशा की तरह बस अपना काम करे जा रही थी, जो सबने बिखेर कर उसके भरोसे छोड़ दिया था। सोहा जी अपनी बहू का शांत चेहरा देखकर खिजी हुई थी। पता नहीं कैसी बहू पल्ले पड़ी है हमारे। परिवार की खुशी में खुश होना भी इसे आता नहीं है। अरे ऐसी क्या जलन हो रही है मेरी बेटी की किस्मत देखकर। ननद है तेरी, कुछ दिनों में अपने घर चली जाएगी हमारी लाडो, फिर घूमती रहना अपना लटका हुआ मुंह लेकर। माँ की बात सुनकर तारा भी बोल उठी, हाँ भाभी, मैं भी देख रही हूँ कई दिनों से, जब से मेरी सगाई हुई है आप खुश नहीं हैं। क्या आपको खुशी नहीं है कि मुझे इतना अच्छा ससुराल मिल रहा है? सास और ननद की बातें सुनकर नताशा मुस्कुराते हुए बोली, दीदी, जश्न सपने देखने पर नहीं, सपने पूरे होने पर मनाया जाता है। मुझे तो तब खुशी होगी जब आपको दिखाए गए रंगीन सपने आपके ससुराल वाले पूरे करने देंगे। आपको तो याद ही होगा जब आप लोग मेरा रिश्ता लेकर आए थे, मेरी भी कितनी इच्छा थी कि मैं भी नौकरी करूंगी। पढ़ाई का सिर्फ 1 साल ही बाकी था, लेकिन आप लोगों ने भरोसा दिलाया था कि शादी के बाद भी मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकती हूँ। आप लोगों को मेरे नौकरी करने की बात पर भी कोई परेशानी थी। उस समय तो जो मैंने कहा उन सब बातों पर आप लोगों ने सहमति की मोहर लगा दी थी, लेकिन क्या उन दिखाए गए सपनों में से मैं अपना एक भी सपना पूरा कर पाई? आते ही सारे घर की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़कर सासू माँ ने तो जैसे काम से संन्यास ही ले लिया। दिन भर घर के कामों में उलझाए रखती, ताकि कहीं मैं किताब लेकर ना बैठ जाऊं। दिखाने को तो शादी में मुझे भी 2 सोने सेट चढ़ाए गए थे, लेकिन शादी के बाद एक बार भी मैंने उन गहनों की शक्ल नहीं देखी, क्योंकि वो तो सासू माँ की तिजोरी में सुरक्षित रखे हैं। और हाँ दीदी, सगाई के वक्त ससुर जी ने कहा था कि हमारा बेटा इतना कमाता है कि आपकी बेटी हमारे घर में राज करेगी। लेकिन ये तो आप भी देखती होंगी कि अब एक एक पैसे के लिए मुझे सासू माँ के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं, क्योंकि आपके भाई की सारी तनख्वाह उनके हाथों में ही आती है। यदि 100 रुपये भी कम हो जाएं तो 10 सवालों का जवाब देना पड़ता है। आज नताशा एक ही सांस में सब कुछ बोल गई, जो पिछले कई सालों से उसके मन में दबा था। सोहा जी और तारा दोनों एक दूसरे का मुंह ताक रही थी, क्योंकि उनकी बहू ने आज आईना उनके सामने रख दिया था, जिसमें उनकी असली छवि साफ साफ नजर आ रही थी। नताशा फिर बोली, और हाँ दीदी, मुझे आपसे कोई बैर नहीं है।
मैं तो चाहती हूँ कि जो मेरे साथ हुआ वो आपके साथ ना हो, इसीलिए ससुराल वालों के झांसे में मत आना। अपने हक के लिए लड़ना हो तो ज़रूर लड़ना, और खुश तब होना जब आपको दिखाए गए सतरंगी ख्वाब आपके ससुराल वाले सच में पूरा होने दें। बोलते बोलते नताशा का गला भर आया। तारा ने आगे बढ़कर अपनी भाभी को गले से लगा लिया। आप सही कह रही हैं भाभी, आपकी ये नसीहत मैं हमेशा याद रखूंगी, और आप मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि सब कुछ देखते और समझते हुए भी कभी मैंने आपका साथ नहीं दिया और ना आपके लिए आवाज़ उठाई। लेकिन आज मैं माँ से एक बात कहना चाहूँगी। माँ, जिस तरह आप अपनी बेटी के लिए खुश हैं, कभी भाभी के बारे में भी क्यों नहीं सोचा? सच में माँ, कहने को तो सब कह देते हैं कि बहू को हम बेटी बनाकर रखेंगे, लेकिन सही मायने में ये सिर्फ ढोंग है। बहुओं को बहू बनने के लिए भी बहुत सहना पड़ता है। सोहा जी की नज़रें आज नीची हो गई थी। बहू के साथ साथ आज वो बेटी के सामने भी शर्मिंदा थी। लेकिन नताशा का मन आज बहुत हल्का हो गया था। तारा ने भी पक्का मन बना लिया था कि वो अपनी भाभी की नसीहत को याद रखेगी और अपने सपनों को पूरा करने के लिए किसी और पर कभी आश्रित नहीं होगी। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी राय कहानी के बारे में कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।